घना कोहरा और लताओं से घिरा एक पुराना पागलखाना जिसे लोग ब्लैकथॉर्न इंस्टीट्यूट कहते हैं, सन 50 के दशक में बंद कर दिया गया था। यहां अमानवीय प्रयोगों, रहस्यमयी गायबियों और एक भयानक नरसंहार की कहानियां मशहूर हैं, जिसमें एक ही रात में मरीज और स्टाफ दोनों लापता हो गए। 5 दोस्त आधी रात को पागलखाने के बाहर खड़े हैं। जैक, गर्विला लीडर, मिया, उसकी शक करने वाली गर्लफ्रेंड, लुकास, टेक्नोलॉजी का दीवाना, राइली, हमेशा डरने वाली, और तारा, तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाली। जैक ने मुस्कुराते हुए कैमरे की तरफ देखा। आज रात हम साबित करेंगे कि ब्लैकथॉर्न सच में भूतिया है। अगर तुम लोग भी मानते हो कि हम बच जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वे जंग लगी लोहे की गेट को धक्का देकर अंदर दाखिल होते हैं। सड़ागला बदबूदार हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगता है। लुकास का ड्रोन ऊपर उड़ता है, टूटी खिड़कियों और खून से सनी दीवारों को दिखाता है। तारा ने झुकी हुई अलमारी में एक फटा पुराना मरीजों का रजिस्टर देखा। सब्जेक्ट नौ आत्मा स्थानांतरण परीक्षण। असफल। दौरे पड़ने के दौरान अंग अलग हो गए। राइली ने कांपते हुए कहा, हमें यहां नहीं होना चाहिए। वो निशान देखो। दरवाजे पर एक सर्पिल आकृति बनी थी, जिसके बीच एक आंख थी। तारा ने सहमते हुए कहा, यह एक हॉलो गेट है, उन चीजों का दरवाजा जो भूखी है। अंदर एक पुराना चैपल है, जहां लकड़ी की बेंचें उल्टी पड़ी है। मिया ने देखा कि वेदी पर ताजा खून फैला हुआ है। तभी जंग लगे ऑर्गन से एक भयानक धुन गूंजने लगी। अंधेरे में से एक लंबा, हड्डी जैसा सूखा शरीर उभरा। उसका डॉक्टर का कोट फटा पुराना था, चेहरा सीवन और तारों से जुड़ा हुआ। एक आंख की जगह समय बताने वाली घड़ी टिक टिक कर रही थी। केयरटेकर ने घिसटते हुए आवाज में कहा, तुम लोग देर से आए हो, इलाज का वक्त हो गया। डर के मारे वे भागने लगे, लेकिन राइली लड़खड़ाकर गिर पड़ी। केयरटेकर ने अपनी जंग लगी हड्डी काटने वाली आरी चालू कर दी। राइली ने चीखते हुए हाथ बढ़ाए, लेकिन अंधेरे ने उसे अपने अंदर समा लिया। लाइव स्ट्रीम पर केवल एक धुंधला दृश्य दिखा, एक परछाई जो उसे घसीट कर ले जा रही थी। फिर स्क्रीन काली हो गई। बाकी 4 लोग बेसमेंट में छिप गए। जैक की बहादुरी अब चूर चूर हो चुकी थी। लुकास को एक प्रोजेक्टर और कुछ फिल्म की रीलें मिली। उन्होंने एक रील चलाई। ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज में डॉक्टर बिना एनेस्थीसिया के मरीजों के अंग निकाल रहे थे। मरीजों के मुंह सिले हुए थे। आखिरी रील में एक मरीज लैटिन में कुछ बड़बड़ा रहा था और कमरे में काला धुआं भरने लगा। शब्द चमकने लगे, एटर्नम डेमोनियम। तारा ने कांपते हुए एक पुरानी डायरी पढ़ी। डॉक्टर वेल्स ने 13 आत्माओं की बलि दी थी गेट को खोलने के लिए। वो यहां है, वो हमें देख रहा है। तभी एक बच्चे की हंसी गूंज उठी। वे पीछे मुड़े। एक नन्ही लड़की सफेद खून सनी पोशाक में खड़ी थी। उसकी आंखें खाली और भयानक थी। भूतिया लड़की ने फुसफुसाते हुए कहा, वो आ रहा है। दरवाजा झटके से खुल गया। केयरटेकर की आरी की आवाज फिर से गूंजने लगी। जैक ने मिया को धक्का दिया और चिल्लाया, भागो। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक दिखाई देने लगा। जैक, मिया, लुकास और तारा, चारों दोस्त पागलखाने की अंधेरी सुरंगों में लड़खड़ाते हुए भाग रहे थे। उनकी टॉर्च की रोशनी झिलमिला रही थी। दीवारें अजीब तरीके से धड़क रही थी, जैसे वो जिंदा हों। कई घंटों तक भटकने के बाद वे अचानक एक सुनसान मैदान में आ गए, जहां जंग लगी रेल पटरियां बिखरी हुई थी। पटरियां मुड़ी तुड़ी थी, जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती मोड़ा हो। मिया ने घबराते हुए कहा, यह किसी भी मैप पर नहीं है। पागलखाने के पास कोई ट्रैक नहीं था। तारा ने अपनी तांत्रिक कंपास को देखते हुए कहा, ये असल पटरियां नहीं है, ये एक रास्ता है उन चीजों के लिए जो कभी मरती नहीं। तभी एक पुरानी सीटी की आवाज हवा में गूंज उठी। जमीन कांपने लगी। लुकास ने अपना फोन देखा। लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स बाढ़ की तरह आ रहे थे। वहां कोई ट्रेन नहीं चल रही। भागो, अभी के अभी भागो।
कोहरे के बीच से एक विशाल काली ट्रेन उभर आई। उसका इंजन काली राख उगल रहा था। ट्रेन की साइड पर खून से सना एक नाम लिखा था, एटर्नम लाइन। खिड़कियों पर जाले फैले थे। अंदर से एक बीमार हरी रोशनी झांक रही थी। जैक ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, चैड को यह बहुत पसंद आएगा। ट्रेन रुक गई। उसके दरवाजे चरमराते हुए खुले। अंदर मखमली सीटें बिखरी पड़ी थी, जिन पर समय की मार साफ नजर आ रही थी। हवा में जले हुए बालों और सड़े मीठे की बू थी। तभी एक भारी आवाज गूंज उठी, टिकट दिखाइए। एक लंबा भयंकर साया ट्रेन से नीचे उतरा। कंडक्टर की वर्दी उसकी सड़ी गली चमड़ी से चिपकी हुई थी। उसका एक हाथ जंग लगे हुक में बदल गया था और दूसरे हाथ में एक लालटेन झूल रही थी, जिसके अंदर काला धुआं भटक रहा था। उसका चेहरा पिघले मोम जैसा था और उसका मुंह हमेशा के लिए एक चीख में खुला हुआ था। तारा ने फुसफुसाते हुए कहा, मत देखना। एक बार नजर हटाई तो वो तुम्हें ले जाएगा। कंडक्टर ने लुकास की जैकेट को अपने हुक से पकड़ लिया। टिकट नहीं है। उसकी लालटेन में धुआं तेजी से घूमने लगा। कोई टिकट नहीं तो एक आत्मा ही सही। जैक ने लुकास को खींचकर बचाया और सब ट्रेन के अंदर भागे। दरवाजे जोर से बंद हो गए और ट्रेन फिर से चल पड़ी। डरते डरते वे ट्रेन की सीटों के बीच से गुजरे। कंकाल जैसी आकृतियां 1940 के जमाने के कपड़ों में बैठी थी। उनकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे जो सीधे आगे देख रहे थे। तारा ने कांपते हुए एक पुराना अखबार देखा जो सीट पर पड़ा था। उसकी हेडलाइन थी, ब्लैकथॉर्न इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर 13 स्टाफ और 200 मरीजों के साथ लापता। तारीख थी 31 अक्टूबर सन 1953। मिया ने खिड़की के पास बैठे एक आदमी को देखा। वो सफेद लैब कोट पहने रो रहा था। उसका मुंह मोटे धागों से सिला हुआ था। उसने कांपते हाथों से खिड़की पर नाखूनों से लिखा, गेट एक झूठ है, ये बस एक पेट है। तभी ट्रेन एक अंधेरी सुरंग में घुस गई। रोशनी बुझ गई। हवा में सीलन और सड़ांध भर गई। चारों तरफ से रेंगने की आवाजें आने लगी। जब रोशनी दोबारा जली तो वो आदमी गायब था। उसकी सीट पर ताजा खून रिस रहा था। लुकास ने कांपते हुए अपना फोन उठाया। दोस्तों, लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रही है, लेकिन कमेंट्स ये हमारे व्यूअर्स के नहीं हैं। चैट पर मैसेज आने लगे। यूजर डे वॉरियर 13, गेट को नया खाना मिल गया। यूजर, मुझे अपनी त्वचा दो। यूजर कैटेकर है, राइली को वापस लाओ। आगे बढ़ते हुए वे एक डाइनिंग कार में पहुंचे। टेबल पर सड़े गले मांस के टुकड़े रखे थे। उंगलियों को कांटे चम्मच की तरह इस्तेमाल किया गया था। टेबल के आखिरी छोर पर एक मोटा सूजा हुआ शव बैठा था। उसने शेफ की टोपी पहन रखी थी और खुद को चाकू से काटकर अपनी ही देह को खा रहा था। शेफ ने लार टपकाते हुए कहा, भूख लगी है? वे चीखते हुए वहां से भागे। अगले कार में ताबूत भरे थे। तारा ने कांपते हुए एक ताबूत खोला। अंदर राइली थी। उसकी आंखें और जीभ निकाल दी गई थी। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थी, जिससे वही सर्पिल निशान बना था। उसके हाथ में एक टेप था, जिस पर फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। होलोगेट, 13 आत्माएं, तुम अगली हो। ट्रेन आखिरकार एक खंडहर हो चुके स्टेशन पर रुकी। एक टूटा हुआ बोर्ड झूल रहा था, ब्लैकथॉर्न मिल्स, जनसंख्या 0। कंडक्टर उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी लालटेन भयंकर चमक रही थी। सफर समाप्त। पीछे से कंकाल यात्री उठे और चीखने लगे। जैक ने मिया और लुकास को धक्का दिया, भागो। कंडक्टर ने जैक को पकड़ लिया और उसकी चीखें गूंज उठी। ट्रेन फिर से चल पड़ी। मिया, लुकास और तारा स्टेशन पर अकेले खड़े रह गए। पुरानी स्टील मिल के सामने एक विशाल मूर्ति थी। एक हुड पहने हुए व्यक्ति ने सर्पिल निशान को पकड़ रखा था। तारा ने उसके नीचे लिखे शब्द पढ़े, डॉक्टर एलियास वेल्स, संस्थापक, बलिदान के माध्यम से उत्थान। मिल के अंदर एक गुप्त लिफ्ट उन्हें एक अंधेरे कक्ष में ले गई।
वहां मम्मी जैसे पंथियों के शव पड़े थे। उनके सामने एक विशाल काला द्वार था, हॉलोगेट। मिया ने कांपते हुए कहा, ये सांस ले रहा है। अंधेरे में एक साया हिला। केयरटेकर सामने आया। उसकी आरी फिर से गूंजने लगी। केयरटेकर, समय यहाँ नहीं गुजरता, बलिदान फिर से होगा। तभी भूतिया लड़की प्रकट हुई। गेट जाग रहा है, उसे रोक दो, वरना ये दुनिया को निगल जाएगा। केयरटेकर ने हमला किया। स्क्रीन फिर से काली हो गई। मिया, तारा और लुकास अंधेरे चर्च में छुपे हुए हैं। केयरटेकर आगे बढ़ता है। उसकी हड्डी काटने वाली आरी पत्थरों पर चीख रही है। मम्मी बने हुए पंथी तिलमिला उठते हैं और फटीफटी आवाज में मंत्र जपते हैं। एटनम डेमोनियम, एटनम डेमोनियम। भूतिया लड़की फिर प्रकट होती है। उसकी आंखों में खालीपन है। भूतिया लड़की, डॉक्टर वेल्स ने उन्हें अमरता का वादा किया था। आहिस्ता, पर गेट कुछ देता नहीं, सिर्फ लेता है। ये उन्हें खा रहा है, बार बार। लुकास अचानक कांपने लगता है। उसकी आंखें अजीब सी हो जाती है। तारा घबराकर, तुम्हें क्या हो रहा है? लुकास अपनी कलाई को पकड़ते हुए, मैंने इस जगह को सपनों में देखा है। ये स्पाइरल, ये मेरे अंदर है। वो अपनी आस्तीन ऊपर करता है और वहां वही स्पाइरलांग का निशान जलता हुआ दिखता है। मिया डरते हुए, तुम तो उनके जैसे हो। चर्च में गूंजती आरी की आवाज के साथ केयरटेकर दौड़ता है। भूतिया लड़कियां चीखते हुए, भागो, गेट की ओर। हॉलोगेट उनके सामने खड़ा है, 20 फुट ऊंचा, काला और डरावना। इसकी सतह पर दर्द में कराहते चेहरों की आकृतियां उभरती है। तारा को वेदी पर एक पुरानी डायरी मिलती है, डॉक्टर वेल्स की डायरी। 1953। गेट हर 33 साल में 13 आत्माएं मांगता है। बदले में ये अमरता देता है, पर आखिरी बलि असफल रही। मेरी बेटी एवलिन ने विरोध किया। गेट ने उसे अलग तरह से ले लिया। तारा भूतिया लड़की को देखकर, तुम एवलिन हो। उसने तुम्हारी बलि चढ़ाई। एवलिना, आंखों से रक्त के आंसू बहते हुए, उसने इसे उत्थान कहा। अब मुझे मुक्त करो, गेट को तोड़ो। चट्टानें कांपने लगती हैं। पंथियों की त्वचा गलने लगती है। उनके नीचे से दांतों और तंतुओं की गांठें बाहर झांकने लगती है। केयरटेकर आगे बढ़ता है। उसकी आरी से काले कीचड़ की बूंदें टपक रही है। केयरटेकर, गेट भूखा है, तुम्हारी मौत उसी की दावत बनेगी। वो मिया के सामने जैक का कटा हुआ सिर उछालता है। जैसे ही मिया और तारा डायरी को पढ़ने में व्यस्त होती है, लुकास वेदी पर पड़ा एक चाकू उठा लेता है। लुकास आवाज में अजीबपन, उन्होंने मुझे जंग के समय चिन्हित किया था। मेरा परिवार वेल्स की सेवा करता था, मुझे माफ करना। वो तारा की बाह काटता है और उसकी रक्त की बूंदें एक प्याले में भरता है। गेट, गहराई से गूंजती आवाज, रक्त दिया गया है। द्वार खुलो। भूतिया लड़की चीखती है, नहीं, ये तुम्हें धोखा दे रहा है। गेट की दरारें चौड़ी होती है। भीतर मांस और हड्डियों का एक अंतहीन भूल भुलैया दिखाई देता है। दीवारों पर पीड़ा में तड़पते चेहरे मदद के लिए पुकार रहे हैं। मिया लुकास को झकझोरते हुए, लुकास, तुमने ये क्या किया? लुकास के चेहरे पर घबराहट और पागलपन का मिश्रण है। लुकास रोते हुए, मुझे मरना नहीं है। वो खुद को चाकू घूम देता है। खून से लथपथ प्याला गेट को भेंट किया जाता है। गेट से एक विकराल आकृति बाहर रेंगती है। मांस, आंखें और जबड़ों का एक अनगढ़ दैत्य। गेट हजारों आवाजों में और चाहिए, इसके तंतु पंथियों को लपेटते हैं, उनकी चमड़ी खींचते हैं। केयरटेकर घुटनों पर गिरकर रोता है। केयरटेकर, स्वामी, एवलिन मिया की ओर देखती है। एवलिन, डायरी, इसके मंत्र को जलाओ, मेरे अवशेषों के साथ। मिया तारा की मदद से वेदी के नीचे रखे एक छोटे ताबूत को खींचती है। उसमें एक जली हुई बच्ची की हड्डियां हैं, जो अब भी एक गुड़िया को थामे हुए है। तारा, अब या कभी नहीं। वो डायरी पर लाइटर लगाती है। नीली लपटें उठती है। एवलिना, अलविदा,
पिता। गेट दर्द में कराहता है। एक विस्फोट होता है। मिया और तारा मलबे के बीच जागती है। सूरज उग चुका है। गेट और मिल दोनों गायब हो चुके हैं। मिया का फोन अभी भी चालू है। स्क्रीन पर अंतिम संदेश चमकता है, स्ट्रीम ऑफलाइन। तारा धीमी आवाज में, क्या हमने जीत लिया? तभी पास के जंगल में एक आवाज आती है, सूखी टहनी के टूटने की। वे मुड़कर देखते हैं। केयरटेकर वहां खड़ा है। उसका शरीर मांस के लोथड़ों में बदल चुका है। उसकी आंखों में शून्य है। केयरटेकर है, धीमे स्वर में, 35 साल। एपिलॉगेक्टिवा साल आज का समय। एक नया ग्रुप ब्लैकथॉर्न एसाइलम में दाखिल होता है। यूट्यूबर है, कैमरा में देखते हुए, अगर तुम सोचते हो कि हम ये सरवाइव करेंगे तो सब्सक्राइब करो। जंगल में फिर से वही जंग लगे ट्रैक उभरते हैं। एक ट्रेन की सीटी गूंजती है। ब्लैक स्क्रीन,